मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ ने तुमको तब सब देख से हो से जाहिर बका अरस देने, हो से जाहिर बका अरस देने। जब पहले मोको सब जान से प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। जान सी जब पहले मोको सब जाने सी, मानता बुद्धि के सागर हाथी सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप धाम धनी सिंद्रावती जी के हृदय मंदिर में विराजमान होकर सिंद्रावती जी के प्रश्नों का जवाब, सुंदर साथ के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और इसी में इस प्रसंग का नाम हक महबूब के जवाब कहे जाते हैं। तो साथ जी, आप पिया सिंद्रावती जी से, सुंदर साथ से हर तरह के जवाब दे रहे हैं और कहते हैं तुम्हारे वास्ते हमने सबसे मुख्य बात है तारतम भेजा है। तारतम है, उसमें सब रोशनाई है, उसमें सब उजाला है, सब प्रकाश है। उसकी महिमा को तुम जानो। दूसरा, जो हमने फरमान लिख कर के भेजा है, उस फरमान का नाम कुरान है, उसमें तुम्हारी सारी बातें लिखी हुई हैं। उनको तुम पढ़ो, समझो, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे तुम्हारी शक। हमारे वचनों को तुम पढ़ो तो शंकाएं दूर हो जाएंगी। फिर यदि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ तुम यदि ये समझो कि हमारे बिना तुम इस खेल संसार में ज़ाहिर हो जाओगी, प्रकट हो जाओगी, तो हमारे बिना नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने निज घर परम धाम के एक अंग हैं, हमारे अंग हो। इसलिए सबसे पहले नंबर में हमारा मतलब हमें ज़ाहिर करो, समझे नहीं? ज़ाहिर कब होगे? आखिर क़यामत के समय में, जब वो आत्म जागृति का समय होगा, कल का दिन फजर का दिन होगा, प्रभात का समय होगा, अपने आप निकलेगा। मतलब कि वो प्रखर सूरज निकलेगा जिसमें सारा उजाला खुल करके आएगा। मतलब सारे भेद, सारे गुज्ज भाव सब खुल जाएंगे। इसलिए पुनः करके कहते हैं कि देखो पहले हमें ज़ाहिर करो। ये धनी क्या है? इसलिए सुंदर साथ जी, ये हम सब लोग एक बात विचार करें, हम अपने आप को ज़ाहिर करने लग जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। कड़वा बात है, थोड़ी कड़वा है। आज करते क्या है? धनी को ज़ाहिर करना बंद करना, मतलब धनी की वाणी को बंद कर देना, लपेट के रख देना रुमाल में, अपना ज़ाहिर होना। हमारे हम ज़ाहिर हो जाए, अब अपनी अपनी ज़ाहिर बता रहे हैं, अपनी अपनी प्रसिद्धि हम कर रहे हैं। मतलब हमें लोग माने, अरे भाई धनी को ज़ाहिर करोगे तो अपने आप ही ज़ाहिर हो जाओगे। धनी सबको तुमको देने वाले, सब प्यार देने वाले हैं। लेकिन आज उल्टा है, सुनने वाली समझ जाइए आप कि सब धनी को छिपाना चाहते हैं, उनकी वाणी को छिपाना चाहते हैं, धनी को छिपाना चाहते हैं। और धनी कहते तो हमें ज़ाहिर करो। आज तक क्यों नहीं ये प्रसार हो सका? आज तक क्यों प्रचार नहीं हो पाया? यही कारण है कि हम लोग अपना महत्व आगे रखते हैं, अपनी महिमा आगे रखते हैं, अपनी बुजुर्गी हम बताते हैं और अपना अहंकार लेकर के बैठते। इसलिए नहीं होता। धनी हमसे प्यार से कहते हैं कि देखो ब्रह्मपत्नी, ये मेरे सुंदर साथ जी, पहले तुम हमको ज़ाहिर करो। हमको ज़ाहिर करोगे मतलब प्रसार करोगे, प्रकट करोगे खेल के अंदर में, तब हो से तुम्हारी पहचानो। इसलिए तुम्हारी पहचान तभी होगी, तुम्हारी ज़ाहिर हर जगह पहचान। हाँ, ये ब्रह्म सृष्टि है, ये अक्षरातीत को, धाम धनी को ये प्रकट करती हैं, मतलब ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया की बात नहीं करेंगे,
ब्रह्म सृष्टि पर हमें धनी की बात करेंगी, धाम की बात करेंगी, अपनी परम धाम की बातें करेंगी, और वेद शास्त्र में लिखा वो भी जाहिर करेंगी कि यहाँ देखो ये लिखा है, धनी की बात ये लिखी हुई है, चाहे कत्ते में लिखी धनी की बात लिखी है। इसलिए ब्रह्म सृष्टियाँ जो होंगी वो हमें जाहिर करेंगी, और हमें जाहिर करेंगी वो ब्रह्म सृष्टि अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। हम तुम अरस जाहिर हुए, हम तुम अरस जाहिर हुए। अब जब हम और तुम और अरस परम धाम ये तीनों हो जाएंगे जाहिर, तो सब काम हो गया, पूरा हो जाएगा पूरा काम। इसलिए सुंदर साथ जी, सुंदरबाई ने किन को जाहिर किया धनी को जाहिर, अपने आप सुंदरबाई आगे आ गई। इंद्रावती जी ने धनी को जाहिर किया, अपने आप इंद्रावती जी जाहिर हो गई। आप देख लीजिए लालदास जी को, देखो आप मोमनों को, उन्होंने धनी को जाहिर किया जो आज तक बरहमेश आगे होंगे, धनी का प्यार पा करके धनी खुद उनको आगे करेंगे। इसलिए हम और तुम और अरस ये तीनों को प्रकट करना है, धनी को, ब्रह्म सृष्टियों को और अरस परम धाम को, ये तीनों में कोई कमी नहीं है। हर तरह से प्रकट करना कि धाम कैसा है, अपना वतन कैसा है, वतन में लीला क्या होती है राज्य की, वतन के अंदर राज्य के साथ ब्रह्म सृष्टि क्या सुख लेती है, क्या खेल करती है, ये हम अपन आप तीनों को जाहिर करना जरूरी है। दुनी कायम रे होशी निदान, हो गया दोनी कायम होशी निदान, ये तीनों यदि जाहिर हो गए, हम तुम अरस जाहिर हो गया, तो निश्चित करके दुनी अपने आप अखंड प्राप्त करेगी। दुनिया के अंदर में अपने आप अखंड मोक्ष और अखंड मुक्ति मिलेगी दुनिया के अंदर में संसार के जीवों को। इसलिए ये धनी को जाहिर करना, धाम को जाहिर करना, अपने आप को जाहिर करना नितांत आवश्यक है। मैं तुम्हारा मासूक है, मैं तुम्हारा मासूक हो, तो साथ जी हम तुम्हारे मासूक हैं। बोलते हैं परम धाम के अंदर में सबने कहा था, सब बोलते थे आज से कम है, राज्य आज से कम है, यहाँ राज्य बता रहे चलो भाई हम तुम्हारे मासूक हैं और तुम हमारी, तुम मेरे आशिक, और तुम मेरे आशिक हो, हम तुम्हारे मासूक हैं और तुम हमारे आशिक हो, ऐसा धनी कह रहे हैं। और तुम मासूक मैं आशिक, उलट आशिक हो गया धनी, हो गया अब उलट हो गया। यहाँ इस खेल इस माया संसार के अंदर में धनी आए जो बैठा होता है वो मासूक है, जो चल कर के आता है वो आशिक होता है। चल कर के जाते नहीं, हम सब राज्य के पास में नहीं जाते हैं, राज्य के पास पल पल राज्य के पास रहते हैं, लेकिन यहाँ इस खेल की माया के अंदर में राज्य चल कर के आए तो उलट हुआ आशिक, यहाँ बन गया। तो धाम धनी कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ से, इस खेल के अंदर में ये मैं पुकारिया माहे, मैंने इस खेल खलक संसार है, इस संसार के मैं पुकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें। हाँ यहाँ पर हम आशिक हैं, बोलो आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम, बोलो अच्छा है कि नहीं। इसलिए इस खेल के अंदर में मैं जान बोल रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ, आवाज कर रहा हूँ कि आशिक मैं हूँ, आशिक मैं हूँ। यदि प्रेम करके हमसे मिलो तो तुम आशिक होगी, अन्यथा तो मैं तो इस खेल संसार के अंदर ही कहूँगा कि मैं आशिक हूँ, तुम मासूक हो। है को नहीं कीजिए, है को ना कीजिए। इसलिए सुंदर साथ जी है शब्द है अखंड सत्य, जो है राज्य का खेल, राज्य का प्रेम, राज्य का घर परम धाम, वो बरहमेश है उसको कहते हैं। उस है को कोई ना नहीं कर सकता है, उसको कोई भी इस संसार में झूठा नहीं कर सकता है उसको, वो झूठा हो ही नहीं सकता। उल्टा हो गया इस खेल के अंदर में, लोग इसको है बोलते हैं, इसको बोलते हैं अखंड है, ऐसा बोलते हैं, और परम धाम मिले नहीं किसी को, परमात्मा मिले नहीं किसी को। इसलिए कभी भी उस है अक्षरातीत धाम को, परम धाम को, धाम धनी के वाक्य को, वचन को कभी भी कोई भी ना नहीं कर सकता है।
सो तो कबो ना हो। कभी नहीं हो सकता है। अखंड घर परम धाम जो अखंड है का मतलब अखंड है, अखंड मतलब सत्य है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। नाही को है कीजिए और ना ही है, ना ही मतलब ये क्षर जगत है, ये नश्वर संसार है, झूठा संसार है, इसलिए इस झूठे को कोई कहे सत्य है, ये अखंड है, ये होने वाला नहीं। दोनों बातें, ये ना ही को कोई है करे तो कभी भी नहीं होगा, और है को कोई ना करेगा तो वो कभी वो भी नहीं होगा। इसलिए उल्टा कर रहे जगत के अंदर में, दुनिया के अंदर में सब हो, सो कर ना सके कोई भी नहीं कर सकता है अक्षराती धामधनी अखंड है, वो हैं पर हमेशा रहने वाले हैं, और ये जगत नहीं है, मिटने वाला है, इसलिए इसको है मत कहिएगा। इसको हाँ कोई नहीं कर सकता है, सब तक कोई नहीं कर सकता है, और कोई कभी कर नहीं पाएगा। बोलो और बोलो। हक आप काजी होए बैठसी। हक आप काजी होए बैठसी। हक धनी पियाजी राज्य महाराज जी आखिर के समय में कजा के तख्त पर आकर के न्यायाधीश बन करके बैठेंगे, ये निश्चित है। आखिर के समय पहले से ही कहा था, आखिर में आएंगे, हक की सूरत बन करके आएंगे, इसलिए वो कजा के तख्त पर बंगला दरबार है। बंगला दरबार के अंदर में ये सुशोभित है सिंहासन, आप देख लीजिए, इसकी आप बनावट देख लीजिए, खुद देख लीजिए किस तरह से कठेड़ा है, किस तरह से सुशोभित सिंहासन है। और बीच में उसी तखत पर जो तखत श्री बनवाली दास जी ने बनवाया था, खंबात से आए थे, वो चंदन का तखत, उस पर आज भी सेवा है धामधनी की। तो पहले लिखा था, पहले से कहा था फरमान के अंदर में कि वो हक आएंगे, हक ताला आएंगे, आखिर के समय में वो कजा करेंगे, न्याय करेंगे। कहाँ करेंगे? वो भी लिखा हुआ है श्री पद्मावती धाम पन्ना जी, और ये भी है बंगला दरबार में, और ये भी है शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में। जब यहाँ सब जमा हो जाएंगे, ब्रह्म सृष्टि भी होंगी, ईश्वर सृष्टि भी होगी, संसार के जीव भी होंगे, और सब स्वरूपों का मिलन होगा। श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय के अंदर में राधी भी होंगे, श्यामा जी भी होंगी, समझे, इनके अंदर में मूसा भी होंगे, दाऊद भी होंगे, इनके अंदर में मोहम्मद तो होंगे, सभी मिलेंगे इनके अंदर में। जबराइल भी होगा, असराफिल भी होगा इनके साथ में। ऐसे समय शाकुंड सखी प्रधान होगी, सब मिल जाएंगे, तब यहाँ पर वो काजी बन करके बैठेंगे धामधनी। ऐसा पहले से लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा है, वचन को पढ़ा है, वाणी को पढ़ा है। इस तरह से आखिर में वो हक आएगा और खुद आकर के न्याय करेगा। सो क्या सहूरे ना किए सुकार। सो क्या सहूर करेगा सुकन। तो क्या तुमने जो वचन लिख करके भेजे थे, उन वचनों पे तुमने समझ नहीं किया है, समझा नहीं है। सहूर मतलब समझना, उन पर तुमने गौर नहीं किया है, उसको जाना नहीं है। लिख करके भेज दिया था पहले से, 1000 वर्ष पहले लिख करके भेज दिया था। 1000 वर्ष जब रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी आई, उसको पहले ही लिख करके भेज दिया था। और अब तो 1100 वर्ष हो रहे पन्ना धाम के अंदर में, ठीक है। इसलिए तुमने उन वचनों को कभी नहीं गौर किया, उनके लिए तुमने कभी समझा नहीं कि लिखा हुआ है कि आखिर के समय में काजी बन करके बैठेंगे, अक्षराती था करके। ला सरीके ना बैठे किन में। इसलिए ये शब्द बहुत गजब का है। ला नहीं, नहीं क्या है? क्षर जगत है, क्षर जगत। ये ला मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नाही को क्षर कहा गया ना। इसलिए क्षर जगत के अंदर में, ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर में, क्षर दुनिया के अंदर में, इसके अंदर में कोई भी है इसके करीब नहीं पहुंचेगा, नहीं बैठ सकता। कहाँ पर? तखत पर। ला जगत संसार के अंदर में कितने हैं? विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, कितने हैं, बड़े देवी देवता देवी हैं, सब है नहीं। लेकिन जो इस ला का है, क्षर जगत का है, इस ब्रह्मांड का है, नश्वर संसार का है, वो कभी भी इस न्याय के तखत पर नहीं बैठ सकता। समझो, बैठेगा कौन?
अक्षरातीत नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ वो बैठेगा। इसलिए अखंड ब्रह्मांड का न्याय यहीं पर होना है साहब। अखंड ब्रह्मांड का न्याय समझे, सभी का न्याय यहीं पर होने वाला है। तो तुमने क्या वचनों को पढ़ा नहीं है? जो ला शरीर बोलते बराबर हो सकता है अक्षरातीत के बराबर। जो जगत क्षर सुंदर क्षर के ब्रह्मांड के लोग हैं वो इनके बराबर हो सकते, ये कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये तो इनकी बंदगी करेंगे पिया प्राणनाथ जी की। साथ जी आके देखो पन्ना धाम में ब्रह्म चबूतरे पर 6 दरवाजे हैं। ब्रह्म चबूतरे पर 6 दरवाजे हैं आज भी। आप चढ़ के देखिए, मूल दरवाजे से कमान दरवाजे से लेकर परिक्रमा लगाओ 6 दरवाजे, और 6 दरवाजे पर इन फरिश्तों का पहरा है आज भी। इन 6 दरवाजे पर कमान दरवाजे देखो, चाहे आप इमली के यहाँ कर बोलते हैं 6 दरवाजे पर, यहाँ पर शिव दरवाजे पर विष्णु का पहरा है साथ जी, और किसी पर गणेश जी का है, किसी पर शिव जी का है, किसी पर माता का है। आप समझते हैं माता को, जो संसार के अंदर पूजने होती हैं वो माता। इस से किसी पर हनुमान का, ऐसे 6 जगह पर है। और ऐसे देखते हैं कोई भी शरीर बोलते बराबर हो सकता है अक्षरातीत के बराबर। जो जगत क्षर सुंदर क्षर के ब्रह्मांड के लोग हैं वो इनके बराबर हो सकते, ये कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये तो इनकी बंदगी करेंगे पिया प्राणनाथ जी की। साथ जी आके देखो पन्ना धाम में ब्रह्म चबूतरे पर 6 दरवाजे हैं। ब्रह्म चबूतरे पर 6 दरवाजे हैं आज भी। आप चढ़ के देखिए, मूल दरवाजे से कमान दरवाजे से लेकर परिक्रमा लगाओ 6 दरवाजे, और 6 दरवाजे पर इन फरिश्तों का पहरा है आज भी। इन 6 दरवाजे पर कमान दरवाजे देखो, चाहे आप इमली के यहाँ कर बोलते हैं 6 दरवाजे पर, यहाँ पर शिव दरवाजे पर विष्णु का पहरा है साथ जी, और किसी पर गणेश जी का है, किसी पर शिव जी का है, किसी पर माता का है। आप समझते हैं माता को, जो संसार के अंदर पूजने होती हैं वो माता। इस तरह से किसी पर हनुमान का, ऐसे 6 जगह पर है। और ऐसे देखते हैं कोई भी किसी ने गड़बड़ किया तो उठा के फेंक देते, उठा करके। ये देखा हमारे बुजुर्गों ने देखा, यहाँ पर फरिश्ते चौकी देते हैं, मैंने बैठ ना सकेगा। यहाँ पर फरिश्ते चौकी देते हैं, तो ये बैठेंगे तखत पर बैठेंगे नूर जमाल अक्षरातीत, उनके बराबर नहीं हो सकते सर जगत के जीवो। ना कोई बाहिदत्त वे, ना कोई बाहिदत्त वे। बाहिदत्त कहा गया रूहों को, याद रखना। बाहिदत्त मतलब खिलवत खाना मूल मिलावा के अंदर में ना ब्रह्म सृष्टि है ना, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों के जो आनंद है, जो उनका सुख है, जो उनको राज्य ने दिया है सुख, और वो भी न्याय करती हैं, वो भी सुख देती हैं। दिया तुम्हारा पावी दुनिया 14 तवा को, तो राज्य महाराज जी अक्षरातीत परब्रह्म आकर के यहाँ न्यायाधीश होंगे, बैठेंगे। दुनिया के जगत के कोई भी इसके बराबर नहीं हो सकता, न बैठ सकता है। और इसमें आनंद लेने वाली, आनंद देने वाली स्वयं ब्रह्म सृष्टि है, इनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। सहूरे बिना सब रह गया, सहूर बिना सब रह गया। सहूर मतलब समझ, यदि समझ कर ली होती, बुद्धि जगई होती, तो तब मिल जाता कि भैया हमने पढ़ लिया एक एक शब्द, वो शब्द का अर्थ क्या है, इसका मायना क्या है। तुमने सहूर समझ नहीं दिखाई है। सहूर समझ किसके पास में, जिसके पास तारतम, जिसके पास तारतम होगा, इलम होगा, उसके बाद समझ होगी। इसलिए तुम दुनिया के अंदर में यदि ये लोग बराबरी करें अक्षरातीत की, तो होने वाली नहीं है। न ब्रह्म सृष्टियों की बराबरी ये कर सकते हैं, इनके पास समझ नहीं है। बुद्धि तारतम का ज्ञान न होने की वजह से और सहूरे लुदन्नी माहे, लुदन्नी माहे, इनके पास समझ नहीं है। समझ ना होना क्यों नहीं है? क्योंकि समझ है लुदन्नी में, लुदन्नी मतलब तारतम में है ना। तारतम सब समझ ही, धाम संज्ञा हम बहन सब समझेंगी, धाम की संज्ञा ब्रह्म सृष्टि समझेगी। इसलिए इनके पास समझ नहीं हो। समझ किसके अंदर में है? तारतम के अंदर में। तारतम में सब समझ है, अब तारतम उनके पास में है नहीं, तो कैसे जानेंगे?
इसलिए जगत के अंदर में ब्रह्म सृष्टि की महिमा, अक्षरातीत की महिमा अथवा आके के समय में न्यायाधीश की महिमा, ये सब तारतम्य के अंदर में छिपी हुई है। सो तो सूरत हकिए पे, सो तो सूरत हकिए पे, जो हक की सूरत आए हैं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी, समझे, इन्हीं के अंदर में वो समझ है, इनके पास में वो तारतम्य की पूरी विवेक बुद्धि, जिसको आश्रा फल की बुद्धि करके कहा गया है, जागृत बुद्धि कहा गया है, सभी के पास में तारतम्य के अंदर के जितने भी मायने हैं, तारतम्य के अंदर में जितने रहस्य हैं, तारतम्य के अंदर में जितनी घुंडियां हैं, वो सब वो खोल सकते हैं। तो हमारे अक्षरातीत धाम धनी खोल सकते हैं। और वाहे दत्ते बिना कोई ना, और वाहे दत्त बिना कोई ना, और बाहे दत्त ब्रह्म सृष्टि हैं, इनके अतिरिक्त और कोई भी तारतम्य को नहीं समझ सकता है, और इनके बिना कोई अक्षरातीत नूर जमाल पिया प्राणनाथ जी को नहीं समझ सकता है। ये भरोसा कह रहे हैं, ये धामधनी कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इतनी सारी सब चीजें दी हैं, ना कोई है को ना कर सकता है, ना को कोई है कर सकता है इस जगत के अंदर में। तो अक्षरातीत धामधनी की जो लीला है, जो अखंड है, वो कोई भी ना झुटला नहीं सकता है, और जो झूठा है संसार का असत्य, वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये सारी समझ हो तारतम्य के अंदर में है, और तारतम्य की पूरी पूरी घुंडी, पूरी चाबी, पूरा उसका दारोमदार, उसका रहस्य खोलने का सब अक्षरातीत नूर जमाल पिया प्राणनाथ जी के पास में है, और उन्होंने ये शोभा ब्रह्म सृष्टि जो वाहिदत कहलाती है उनके पास में है। और वाहे दत्त बिना कोई ना, और वाहे दत्त बिना कोई ना है, सहुरे बिना सब रह गया, सहुरे बिना सब रह गया, और सहुर लुदन्ने माए, सहुर लुदन्नी माए, सो तो सूरत हकिए पे, सो तो सूरत हकिया पे, और वाहे दत्त बिना कोई ना, और वाहे दत्त बिना कोई ना है, और वाहे दत्त बिना कोई ना, और वाहे दत्त बिना कोई ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, राम के धनी की जय, मदन मोहन श्याम के